हमें पढ़ना है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन कहता है द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के पावर का सम इन रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसके पावर का सम, उसके पावर का सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, किसी रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर के सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर जनरल रिएक्शन ए और बी दो रिएक्टेंट है और दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो ए और बी रिएक्टेंट होगा और यहाँ प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। स्मॉल ए और स्मॉल बी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है। स्मॉल ए कैपिटल ए का कोफिशिएंट और स्मॉल बी कैपिटल बी का कोफिशिएंट होगा। स्मॉल ए रिएक्टेंट ए का कोफिशिएंट और स्मॉल बी रिएक्टेंट बी का कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आप जानते हैं कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होता है या रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, या कह सकते हैं ए और बी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके ऊपर क्या लिखे हैं, पावर अल्फा, और इसके ऊपर लिखे हैं पावर बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये अल्फा और बीटा जो होता है ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट नहीं होता, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। ये अल्फा बीटा जो वैल्यू होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। हो सकता है अल्फा और बीटा का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ए और बी अर्थात रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आता है। रिएक्शन आप जब भी क्वेश्चन में दे रखा होगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू देगा कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका अल्फा और बीटा के लिए नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो क्वेश्चन में देगा आपके लिए कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इतना है। हो सकता है, ठीक है, कि वो कोफिशिएंट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ बी के बराबर आ जाए, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट की जगह पर के लिखेंगे इंटू ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा। फिर से बोल रहे हैं अल्फा बीटा डज नॉट द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए और बी। अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। क्वेश्चन में अगर है ना क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है तो आपका अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन होगा। हो सकता है वो कोफिशिएंट के बराबर हो, लेकिन ये अल्फा और बीटा जो वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट के बराबर हो सकता है, लेकिन वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोफिशिएंट ही है, वो बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है अल्फा और बीटा। फिर से देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आपको पहले बताए थे उसमें कंसंट्रेशन के पावर के सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर जनरल रिएक्शन ए और बी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर इसमें एक और रिएक्टेंट सी होता तो कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखते हैं और पावर अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते थे, जहां अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कांस्टेंट आएगा के और ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हम निकालेंगे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और फिर ओवरऑल पूरे रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। ए के रिस्पेक्ट में बोलिए ए का पावर अल्फा, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए अल्फा हो जाएगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का पावर बीटा है तो बी के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर हो जाएगा बीटा। इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको एन से स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे,
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है अल्फा और ये बीटा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। ओवरऑल ऑर्डर निकालना है पूरे रिएक्शन का, तो जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसका सम निकालना होगा। कंसंट्रेशन का पावर है अल्फा और एक कंसंट्रेशन का पावर है बीटा, दोनों का हमें निकालना है सर सम। तो दोनों का जो सम होगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जो a का पावर अल्फा है, b का पावर बीटा, तो दोनों का सम निकालेंगे, आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n बराबर अल्फा प्लस बीटा। अगर इसमें मान लेते हैं ऐसे होता R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा और सी का पावर गामा। तो इसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते तो n इज इक्वल टू आता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके निकाल लेंगे। अगर तीन रिएक्टेंट है तो तीनों का कंसंट्रेशन का जो पावर है उन तीनों को ऐड कर देंगे। नोट यहां लिखा हुआ है व्हेन n बराबर 0, जब n का वैल्यू आप निकाले और n का वैल्यू आ जाए 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जब n का वैल्यू अगर 0 हो तो इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n का वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा करके या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर होगा उनको जोड़ देंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अगर n का वैल्यू 0 आता है तो इसको ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। n का वैल्यू 1 आता है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। n का वैल्यू 2 आता है तो इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे और n का वैल्यू 3 आता है तो इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। n का वैल्यू 0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू 1 इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और n का वैल्यू 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्डर जो होता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अल्फा और बीटा और गामा जो भी आएगा वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हमें सिर्फ यही चार टाइप का पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन: जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जब n का वैल्यू 0 होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, n का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, n का वैल्यू 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे और n का वैल्यू 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। बाकी फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना होगा चार टाइप का रिएक्शन, चार टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन: फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n का वैल्यू वेरी करेगा, जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ चार टाइप का। जब n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 या n का वैल्यू 3 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग n का वैल्यू 0 तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो अल्फा बीटा गामा जो वैल्यू होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल हो सकता है। नोट कीजिए।